वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज बिहार करंट अफेयर 2022 का एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन शामिल किया गया है, जो आपके बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, यह पिछले एक साल की अपेक्षा 7% है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? तो दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जी का 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, बिहार बजट में 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण जी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए एम बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा मधु कांकरिया जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो दोस्तों, मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी पटना में, दरभंगा में तथा नालंदा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के मगही पान जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों, सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है शिक्षा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है वहीदा अहमद जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा?
तो दोस्तों बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का चौसा पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पटना जिला पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है अपना बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो दोस्तों वह कलाकार का नाम है शुभम वर्मा जी को। बिहार के शुभम वर्मा जी को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में 25वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है? तो दोस्तों बिहार का पहला
जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में 16 फरवरी 2022 को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? तो दोस्तों, पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 24 फरवरी से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो दोस्तों, पटना में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है एस सिद्धार्थ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो दोस्तों, बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में 50% की इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा IIT पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का पटना शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, वह बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, बिहार के शकीबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के जगदीश मंडल जी को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के मनोज वाजपेयी जी को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्टेड बना है? तो दोस्तों बिहार का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्टेड समाहरणालय बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो दोस्तों बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक चिन्ह को प्रतीक चिन्ह बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ, इसका लोकार्पण किसने किया है? तो दोस्तों इसका लोकार्पण किया है हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तारापुर जो कि मुंगेर जिले में स्थित है, वहाँ शहीद दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों तारापुर शहीद दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार 9वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो दोस्तों बिहार के 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिला की 5वीं कक्षा की छात्रा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार का पहला जिला वह है जमुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष की किशोरों का
टीका देने के मामले में बिहार का जमुई जिला पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में 450 करोड़ का निवेश किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पटना के दिलीप श्रेष्ठ जी को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के राजगीर जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को 2023 तक विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, बिहार में दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूपगढ़ी चोरी हो गई है? तो दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले से 150 साल पुरानी धूपगढ़ी चोरी हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा
किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के सुपौल जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो दोस्तों बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं 112 नंबर पर उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है रितेश एस कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो दोस्तों इसमें बिहार का IIT भागलपुर संस्थान शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों बिहार का दरभंगा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो दोस्तों ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के अनुनय सिंह जी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा 15 अप्रैल 2022 से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो दोस्तों पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में अंकोरवाड मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अंकोरवाड मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर
किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के सुपौल जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर है दरभंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है राजेंद्र कुमार झा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना है? तो दोस्तों समस्तीपुर के डॉक्टर DS सिंह जी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो दोस्तों मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों ऋतुराज चौधरी का संबंध है बेगूसराय जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों बिहार के पुनौरा धाम को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है मनन कुमार मिश्रा जी को।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो दोस्तों, वह संस्थान का नाम है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो दोस्तों, केंद्रीय रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितने रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडीटेक के साथ करार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार ने कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो दोस्तों, बिहार के 149 सरकारी ITI को
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग से समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो दोस्तों, बिहार में आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल टूर्नामेंट खेला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो दोस्तों, वह पूर्व आईएएस अधिकारी डायरेक्टर जनरल का नाम है अंजनी कुमार, जिसे कि बिहार म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो दोस्तों, 157 साल बाद बिहार के मुंगेर जिले में दूसरे टनल में ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो दोस्तों, बिहार में 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के वह व्यक्ति हैं डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा। यह तीनों को दोस्तों एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो दोस्तों, यह समझौता किया गया है टाटा टेक के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने निजी वाहन मालिकों को टैक्स में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की पैरेड में किसे बेस्ट पैरेड का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों, बेस्ट पैरेड का खिताब दिया गया है सीआरपीएफ को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में
विकसित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 5 अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार पुलिस के 16 अधिकारी व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के गया जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के डॉक्टर सेवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो दोस्तों हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी झांकी पहले स्थान पर रही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार की डॉक्टर रेखा कुमारी को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो दोस्तों हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी शिक्षक को सौंपी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भागलपुर जिला में किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया है? तो दोस्तों वह कर्नल का नाम है कर्नल विनय कुमार झा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में धीरज कुमार और पल साक्षी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान आया है? तो दोस्तों, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का भागलपुर जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, बिहार के वह पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 98वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बक्सर की वह शिक्षिका का नाम है मीरा सिंह, जिन्हें विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार का वह मॉडल का नाम है उन्नयन बांका कार्यक्रम, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, नालंदा महाविहार का वह सहायक प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्हें असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विकास मिश्रा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों, बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो
तो दोस्तों वह सिवान जिले के युवा चिकित्सक का नाम है डॉक्टर पुनीत राज सिंह, जिसे ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों बिहार राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों कुछ पाने की जिद लिखी गई है पीयूष पांडे के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो दोस्तों बिहार के प्रिया कुमारी और सूरत प्रताप जी का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो दोस्तों बिहार के युवा 11 मेडल जीतने में सफल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो दोस्तों बिहार के बांका जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जहानाबाद के ओम प्रकाश गुजेला जी को युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुखड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट
डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है दोस्तों नालंदा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रीशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वह किस जिले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों वह रहने वाले हैं मोतिहारी जिले के। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो दोस्तों भागलपुर जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के डॉक्टर संजीव कुमार जी को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो दोस्तों हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो दोस्तों बिहार की MIT संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो दोस्तों पटना के वह युवा अभिनेता का नाम है कुमार रविकांत, जिनका चयन दोस्तों भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो दोस्तों हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो दोस्तों हाजीपुर के वह युवा किसान का नाम है संजीव कुमार, जिनका चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है 3 जनवरी से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है?
तो दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या हो गई है 14,91,41,337। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों पटना नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के खगड़िया जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डेयरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार डेयरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो दोस्तों वह जिला है सहरसा और सारण। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पटना के अभिलाषा दत्ता की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है।